अजहर अली की फॉर्म में वापसी, पाकिस्तान और लेस्टरशायर के दरमियान मैच ड्रॉ। लॉर्ड्स में डेब्यू फखर जमान ने सुहाने ख्वाब आंखों में सजा लिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए फील्डिंग कोच के लिए 3 नामों पर गौर। सरफराज अहमद को बतौर कप्तान 97 साल आर्मी रिकॉर्ड तोड़ने का मौका मिल गया। माली बहरान के बावजूद जिम्बाब्वे बोर्ड पाकिस्तान की मेजबानी के लिए तैयार। पाकिस्तान के मुश्तबा हसन ने भारत से नुंजकू के जरिए तोड़ने का रिकॉर्ड छीन लिया। मियादाद ने भी टेस्ट क्रिकेट से टॉस खत्म करने की हिमायत कर दी। शाहिद अफरीदी का बेटी की सालगिरह के मौके पर जज्बाती पैगाम। ऑफ द फील्ड किसकी सुनता हूं, विराट कोहली ने बता दिया। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। टॉप से आपने जानी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की, जो इंग्लिश काउंटी के खिलाफ मैच खेला गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इंग्लैंड क्रिकेट क्लब लेस्टरशायर के खिलाफ 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच ड्रॉ हो गया। मैच के दौरान पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तानी बल्लेबाजों को अच्छी कारकर्दगी की बदौलत 9 विकेटों के नुकसान पर 321 रन बनाकर खेल के पहले रोज इनिंग डिक्लेयर करनी पड़ी। ओपनर अजहर अली और फखर जमान ने सरफराज अहमद के इस फैसले को दुरुस्त साबित किया और पहली विकेट पर 121 रन की शराकतदारी कायम की। फखर जमान ने 14 चौकों की मदद से 71 रन की इनिंग खेली। अजहर अली ने भी 73 रन बनाए। उनकी इनिंग्स में 13 चौके शामिल थे। ओपनर्स के आउट होने के बाद नौजवान बैट्समैन उस्मान सलाहुद्दीन जो हैं वो क्रीज पर आए। उन्होंने भी काफ़ी ज़बरदस्त खेला और वो 69 रन के साथ नॉट आउट रहे। कप्तान सरफराज अहमद और शादाब खान 17 रन बनाकर आउट हो गए। फहीम अशरफ ने 15 और मोहम्मद अब्बास ने 16 रन की इनिंग खेली। लेस्टरशायर की जानिब से अली जवेद और क्लीन विलियम्स ने 2 विकेटें हासिल की। जवाब में लेस्टरशायर ने अतीक जावेद की निफ्स सेंचुरी की बदौलत 6 विकेटों के नुकसान पर 226 रन बना लिए। काफ़ी ज़बरदस्त खेलने में कल हमने देखा कि अजहर अली भी काफ़ी ज़बरदस्त खेलते हुए दिखाई दिए। मैच जो था वो तो ड्रॉ हो गया क्योंकि प्रैक्टिस मैच खेला गया। 2 दिन का ये प्रैक्टिस मैच था जिसमें पाकिस्तान ने 321 का टारगेट दिया था पाकिस्तान की तरफ से। फखर जमान ने और अजहर अली ने काफ़ी ज़बरदस्त ओपनिंग की और मैच का जो स्कोर है वो काफ़ी आगे ले गए थे। जिसके बाद हमने देखा कि उसके बाद जब आउट भी हो गए तो सलाहुद्दीन जो हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़बरदस्त खेलते हुए हमें दिखाई दिए। तो कल का जो मैच था वो तो ड्रॉ हो गया, जिससे पाकिस्तानी टीम को अब मदद मिलेगी कि पाकिस्तानी टीम जो है इस तरह ज़बरदस्त खेलती रहे। मोहम्मद आमिर जो है वो भी इंजरी के बावजूद अच्छी बॉलिंग करते हुए दिखाई दिए। क्रिकेटर उस्मान सलाहुद्दीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खुशी है कि आज पहली बार पाकिस्तान के लिए खेला। उस्मान सलाहुद्दीन ने कहा कि प्रैक्टिस मैच में 100% कारकर्दगी दिखाई। इंग्लैंड के खिलाफ खेलना टीम मैनेजमेंट का फैसला होगा। उनका मजीद कहना था कि टीम मैनेजमेंट सपोर्ट कर रही है, सब लड़के नेट पर मेहनत कर रहे हैं। इस हवाले से अब देखना है कि फखर जमान भी जो है उन्होंने भी ज़बरदस्त खेला। इसी तरह सलाहुद्दीन जो है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त खेले। तो अगर अब उन्हें खिलाया जाता है तो उनका कहना है ये तो मैनेजमेंट ही इसका फैसला करेगी। अगर खिलाया गया तो वो भरपूर कारकर्दगी दिखाने का कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं और फखर जमान की बात करते हैं। फखर जमान ने लॉर्ड्स में डेब्यू का सुहाना ख्वाब आंखों में सजा लिया। फखर जमान ने लेस्टरशायर के खिलाफ 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच के पहले रोज़ 98 बॉल्स के साथ 71 रन बनाकर रेड बॉल के साथ अपनी महारत का सबूत पेश किया। इस दौरान उन्होंने 14 चौके भी जड़े। उनकी निगाहें इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में शेड्यूल पहले टेस्ट मैच डेब्यू पर मरकूज हैं। तहम ओपनिंग पोजीशन के लिए उनका मुकाबला अजहर अली और इमामुल हक से हो सकता है। इमामुल हक भी काफ़ी ज़बरदस्त खेल चुके हैं आयरलैंड के खिलाफ। तो अब देखना है कि क्या होता है, उनको खिलाया जाता है ओपनिंग के लिए या नहीं। लेकिन फखर जमान का कहना है कि इस बात का मुकम्मल तौर पर इन्हिसार कोचेस पर है। मैं बहुत ज़्यादा पुरुमीद हूं, मगर देखना यह है कि कोचेस क्या फैसला करते हैं। अगर मुझे मुंतखब किया जाता है तो मैं यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा। ओपनर का कहना था कि मैंने तकरीबन 6 माह से रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेली थी, इसलिए लेस्टरशायर के खिलाफ इनिंग मेरे लिए थोड़ी मुख्तलिफ थी। मगर चूंकि एक माह से रेड बॉल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। शुरू में उन्होंने जारहाना अंदाज में खेलने की कोशिश की, मगर एक तो मेज़बान बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और दूसरा विकेट पर आज़ादी से स्कोर करने में मुश्किल पेश आ रही थी, इसलिए मुझे गेंद का इंतज़ार करना पड़ रहा था। मिसबाह हक और यूनुस खान की रिटायरमेंट के बाद मिडल ऑर्डर में दस्तयाब जगह के हवाले से फखर जमान का कहना था कि हमारे पास बेहतरीन मिडल ऑर्डर बैट्समैन मौजूद हैं। उस्मान सलाहुद्दीन की बैटिंग आपने देखी है। साद अली थोड़े बदकिस्मत रहे, मगर वो रिटायर्ड स्टार्स की जगह ले सकते हैं। हमारे लिए बहुत से मौके मौजूद हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हमें मौका मिलेगा तो हम उसे दोनों हाथों से थामने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं कि पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो पहला टेस्ट मैच है, जिसका आगाज़ जो है 24 मई से होने जा रहा है लॉर्ड्स में। तो अब देखते हैं कि फखर जमान वहाँ पर खेलेंगे तो कैसा रहता है। उनका डेब्यू मैच भी होगा टेस्ट मैच, तो देखना है कि वो कैसा परफॉर्म करेंगे।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्रिकेट की ही। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए फील्डिंग कोच के 3 नामों पर गौर शुरू कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टीम के फील्डिंग कोच के हवाले से 3 नामों पर गौर किया जा रहा है, जबकि हतमी फैसला हेड कोच मिकी ऑर्थर की मुशावरत से किया जाएगा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ट्रेनर ग्रांट लोडेन, इंग्लैंड के साबिक विकेट कीपर जेम्स फोर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऑस्ट्रेलवी फील्डिंग कोच जो हैं वो ये 3 नाम जो हैं इस हवाले से देखा जा रहा है जो उम्मीदवार हैं जिनको सेलेक्ट किया जा सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए फील्डिंग कोच का इख्तियार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हेड कोच मिकी ऑर्थर को सौंप दिया है। वही इस चीज़ का फैसला करेंगे कि किसको रखा जाएगा। अब देखना है कि किन को इस ओहदे में रखा जाता है। जो पहले कोचिंग कर रहे थे वो जो है उनकी कुछ ज़ाती वजूहात थी जिस वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। उस वजह से 13 जून को उनका जो स्कॉटलैंड के खिलाफ जो पाकिस्तान T20 मैचेस खेलेगी उसके बाद जो है वो अपनी जो जिम्मेदारी हैं उससे वो सबूतोश हो जाएंगे। उसके बाद जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है नए कोच के हवाले से देखेगी कि नई कोच की किसको जिम्मेदारियां दी जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सरफराज अहमद को बतौर कप्तान 97 साल आर्मी रिकॉर्ड तोड़ने का मौका मिल गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद के पास बतौर कप्तान 97 पुराना रिकॉर्ड तोड़ने या बराबर करने का मौका मौजूद है। अगर सरफराज अहमद की क़यादत में कौमी टीम इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश करती है तो पाकिस्तानी कप्तान इंग्लिश सरजमीन पर शिकस्त खाए बगैर 4 मैचेस जीतकर साबिक ऑस्ट्रेलियन कप्तान विविक ऑर्मिस के साथ अपना नाम शामिल कर रहेंगे। उन्होंने 1921 में इंग्लिश सरजमीन पर 5 टेस्ट मैचेस में टीम की क़यादत की थी, जिसमें से 2 मैचेस ड्रॉ हुए थे और 3 में कैंगरूस ने कामयाबी हासिल की थी। सरफराज अगर 1-0 से भी ये सीरीज जीते तो इंग्लिश सरजमीन पर मेज़बान टीम के खिलाफ टेस्ट शिकस्त खाए बगैर ज़्यादा फतूहात के आलमी रिकॉर्ड में अपना नाम जो है लिखवा लेंगे। इसके अलावा सरफराज ने अब तक इंग्लिश सरजमीन पर मेज़बान टीम के खिलाफ 1 T20 और 1 वनडे मैच में टीम की क़यादत की और दोनों मैचेस में पाकिस्तान को फतह मिली है। अब देखना है कि जो अभी ये वाहिद मैच रह गया है टेस्ट मैच में उसमें क्या होता है। अगर वो जीत जाते हैं तो जो एक रिकॉर्ड है वो अपने नाम लिखवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं माली बहरान के बावजूद जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान की मेज़बानी के तैयार है। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड इस वक्त शदीद तरीन माली बहरान से दो चार है, तहम इसके बावजूद उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम को यकीन दिलाया है कि वो जिम्बाब्वे जुलाई अगस्त में पाकिस्तान टीम की मेज़बानी के लिए तैयार है। ये यकीन दहानी ऐसे वक्त में कराई गई जब जिम्बाब्वे के क्रिकेट बोर्ड के पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मैनेजिंग डायरेक्टर फैसल हुसैन ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। फैसल हुसैन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ICC फाइनेंस डिपार्टमेंट में कई साल तक जिम्मेदारी संभाल रखी है। गुज़श्ता साल उन्होंने ICC की मुलाजमत को खैराबाद कहकर जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड में मुलाजमत हासिल की थी। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 कौमी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 1 जुलाई से होना है और इस हवाले से कहा जा रहा है हरारे स्पोर्ट्स क्लब में ये होगा। डबल लीग के इस टूर्नामेंट का फाइनल भी हरारे में ही होगा। 13 से 22 जुलाई तक पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 5 वनडे इंटरनेशनल मैचेस भी खेले जाएंगे। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड इस वक्त करप्शन के इल्ज़ाम जो हैं उसकी जद में है। कोलकाता में ICC की मीटिंग में भी जिम्बाब्वे के अहम हुकाम ने इसमें जो मीटिंग हुई थी उसमें शिरकत नहीं की थी। जिम्बाब्वे ने ICC से माली मदद की दरख्वास्त की जिसे ICC ने मुस्तरद कर दिया और वाज़ेह किया है कि अगर जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड अपने मामला दुरुस्त ना किए तो इसे पाबंदी का सामना भी करना पड़ सकता है। PCB के इंटरनेशनल ऑपरेशन के एक ऑफिसर ने जिम्बाब्वे क्रिकेट से टेलीफोन पर रब्ता किया और उनसे यकीन दहानी मांगी। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि वो पाकिस्तान टीम की मेज़बानी को तैयार हैं। 3 कौमी टूर्नामेंट और 5 वनडे मैचेस की सीरीज प्रोग्राम के मुताबिक ही होगी। पहले इस हवाले से देखा गया था, हो सकता है कहा जा रहा था कि सीरीज कैंसिल कर दी जाए क्योंकि कोई स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे थे जिम्बाब्वे के बोर्ड को, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो सीरीज है वो जिस तरह शेड्यूल है उसी तरह ही खेली जाएगी। आगे बढ़ते और बात करते हैं कि पाकिस्तान के मुश्तबा हसन ने भारत से निंजको के जरिए अखरोट तोड़ने का रिकॉर्ड छीन लिया। पाकिस्तान के मुश्तबा हसन ने 1 मिनट में निंजको के जरिए 118 अखरोट तोड़कर भारत के भरपा रखर रेड्डी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। सदर पाकिस्तान मार्शल आर्ट अकेडमी राशिद नसीम का कहना है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इंतजामिया की जानिब से ईमेल वसूल हुई है जिसने मुश्तबा के वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने के हवाले से तस्दीक कर दी है। सदर पाकिस्तान मार्शल आर्ट्स अकेडमी राशिद नसीम ने बताया कि मुश्तबा हसन ने फरवरी में रिकॉर्ड बनाकर गिनीज वर्ल्ड की इंतजामिया को वीडियो भेजी थी जिसके तकरीबन 3 माह बाद मुश्तबा को रिकॉर्ड की तस्दीक बजरिया ईमेल वसूल हो गई है। उन्होंने बताया कि भारत से भरहाकर जो है नामी जो शख्स है उनके पास ये रिकॉर्ड मौजूद था। उन्होंने 108 मिनट में अखरोट तोड़े थे, लेकिन जो पाकिस्तानी मुश्तबा हसन है उन्होंने 1 मिनट में जो ये रिकॉर्ड जो तोड़े हैं अखरोट वो 118 अखरोट उन्होंने तोड़ दिए। ख्याल रहे कि पाकिस्तान मार्शल आर्ट अकेडमी का जो गिनीज बुक रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा जा रहा है और 39 रिकॉर्ड वहाँ ये इन्होंने जो 39 रिकॉर्ड्स जो हैं पाकिस्तान के इस टाइम हो चुके हैं गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जावेद मियांदाद की। जावेद मियांदाद ने भी टेस्ट क्रिकेट से टॉस खत्म करने की हिमायत कर दी। टेस्ट खेल का अहम और रवायती हिस्सा है, इसे खत्म करने की कोई नहीं किया जा सकता, ऐसा कहना है सलीम अल्ताफ ने मुखालफत की है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने नए फ्यूचर टूर प्रोग्राम में टेस्ट मैचेस के दौरान टॉस खत्म करने की तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया है, जिसकी साबिक अजीम पाकिस्तानी बल्लेबाज जावेद मियांदाद ने हमायत कर दी है। तहम साबिक क्रिकेटर सलीम अल्ताफ इस तजवीज़ की मुखालफत में सामने आ गए हैं। ICC की क्रिकेट कमेटी ने नए फ्यूचर टूर प्रोग्राम में शेड्यूल टेस्ट चैंपियनशिप के लिए टॉस को ख़त्म करने पर बहस की जाएगी, जहां इस तजवीज़ को बुनियादी मकसद बनाया गया है कि होम टीम को एडवांटेज को ख़त्म कर दिया जाएगा। 1877 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो मैच हुआ, उसके बाद जितने भी मैचेस खेले गए हैं, हर टेस्ट मैच का आगाज़ जो है टॉस से ही हुआ था, जिसके बाद टॉस जीतने वाली टीम जो है बैटिंग या बॉलिंग का फैसला करती है। रवायत के लिहाज से होम टीम का कप्तान टॉस उछालता है और मेहमान टीम का जो कप्तान है वो इस चीज़ का फैसला करता है कि हेड या टेल बोलता है। ताहम अब 140 साल पुरानी रवायत को खत्म करने पर गौर किया जा रहा है। ICC क्रिकेट अकेडमी रवा माह के आखिर में मुंबई में शेड्यूल इजलास में टॉस खत्म या ना करने के हवाले से बहस करेगी, जहां टॉस को खत्म करने का बुनियादी मकसद मेहमान टीम को जीत का यकसा मौका फराहम करना है, क्योंकि आम तासुर यह है कि मेज़बान टीम अपनी मर्जी की विकेट तैयार करती है, जिससे मैच में तवाज़ुन बरकरार नहीं रहता, जिसकी वजह से कमेटी इस बात पर भी बहस करेगी क्या मेहमान टीम के कप्तान को बैटिंग या बॉलिंग करने का इख्तियार दिया जाना चाहिए या नहीं। कौमी टीम के साबिक कप्तान और अजीम बल्लेबाज जावेद मियांदाद ने इस तजवीज़ की हिमायत करते हुए कहा कि अगर ICC टॉस खत्म करने की तजवीज़ पर अमल करता है तो इसमें कोई नुकसानदेह बात नहीं है, क्योंकि इसकी बदौलत मेज़बान टीम अपने लिए मौजू विकेट बनाने की बजाय म्यारी पिच तैयार करेगी। 124 टेस्ट मैचेस खेलने वाले मियांदाद ने कहा कि इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि टॉस मैच का अहम जुज़ है, ताहम बेहतर नताइज के लिए तजर्बाकार होना पड़ेगा। टॉस खत्म की तजवीज़ अच्छी और मयारी विकेटें बनाने में भी मददगार साबित हो सकती है। इस हवाले से अब देखा जाएगा कि टॉस जब किया जाएगा, इस हवाले से जब इजलास होगा तो उसमें क्या फैसला किया जा सकता है कि टॉस खत्म किया जाएगा या नहीं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि शाहिद अफरीदी का बेटी की सालगिरह के मौके पर जज्बाती पैगाम। साबिक कौमी कप्तान शाहिद अफरीदी ने अपनी बेटी अस्मा की छठी सालगिरह के मौके पर नहायत जज्बाती पैगाम दिया, जिसे मदाहों के साथ शेयर किया। शाहिद अफरीदी बेहतरीन खिलाड़ी होने के साथ बेहतरीन इंसान और बेहतरीन वालिद भी हैं। वो अपनी चारों बेटियों अक्सा, अजवा, अंशा और अस्मारा से इंतहायत मोहब्बत करते हैं और मसरूफ़ रहते हैं उनके साथ, फिर भी उनको वक्त देने की कोशिश करते हैं, हर तरह से उनकी खुशी जो है सेलिब्रेट करते हैं। गुज़श्ता रात उन्होंने अपनी सबसे छोटी बेटी अस्मारा अफरीदी की छठी सालगिरह बनाई। अफरीदी ने तकरीब में अपनी तीनों बेटियां भी मौजूद थीं। इस मौके पर शाहिद अफरीदी ने अपनी बेटियों के साथ नहायत खुश नजर आ रहे थे। शाहिद अफरीदी ने सालगिरह की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की और बेटियों के हवाले से नहायत जज्बाती पैगाम भी शेयर किया। शाहिद अफरीदी ने ट्विटर पर लिखा कि वो आज अपनी बेटी अस्मारा की छठी सालगिरह मना रहे हैं। माशाल्लाह, बेटियां खुदा की रहमत होती हैं। हमें हमेशा अपने घर वालों और अपने प्यारों के साथ छोटी छोटी खुशियां मनाने के लिए वक्त निकालना चाहिए और इन लम्हात के लिए शुक्र अदा करना चाहिए। अस्मारा को बहुत सारा प्यार। इसके बाद जो उन्होंने ये ट्वीट किया, उसके बाद जो उनके फैंस हैं उनकी तरफ से भी काफ़ी विश किया गया। आगे बढ़ते हैं और आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं। ऑफ द फील्ड किसको सुनता हूं, विराट कोहली ने बता दिया वो जिंदगी में हमेशा दुरुस्त फैसले करती हैं। साबिक भारतीय कप्तान का ऐसा कहना है। भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली मैदान में तो साथी खिलाड़ियों को हदायत देते नजर आते हैं, लेकिन घर में खुद उनकी कप्तान अहलिया अनुष्का शर्मा जो है उन्हें हदायत करती हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा से अपने ताल्लुक के हवाले से कुछ बातें शेयर की, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। इंटरव्यू के दौरान जब विराट कोहली से सवाल किया गया कि मैदान से बाहर यानी घर में कप्तान कौन होता है, तो विराट कोहली ने बजुस्ता जवाब दिया, बिलाशुबा अनुष्का। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने अनुष्का के हवाले से मजीद कहा कि वो जिंदगी में हमेशा दुरुस्त फैसले करती हैं और वो मुकम्मल तौर पर मेरी ताकत है जो मुझे हमेशा मस्बत रहने में मदद देती हैं, और यही कुछ आप अपने लाइफ पार्टनर में देखना चाहते हैं और मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्रिकेट में अनुष्का की दिलचस्पी के हवाले से विराट कोहली का मजीद कहना था कि वो इस खेल के हवाले से बहुत पुरजोश हैं और वो क्रिकेट को समझती हैं और इससे जुड़े खिलाड़ियों के जज्बात को भी समझ सकती हैं, और वो किसी किस्म की सूरत हाल से गुजर रहे हो, वो मेरे ख्याल में ये चीज़ सबसे खूबसूरत होती है कि वो आपको समझ लेती हैं। इसी के साथ ही स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज़।